बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनकही के पहले सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा खान शेरवानी। अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन लिखारी और एक बेहतरीन मैनेजमेंट रखने वाली आप एक खातून हैं। तेरे कुर्ब की खुशबू आपकी एक किताब है। आपकी एक किताब इस टाइम जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। तेरे कुर्ब की खुशबू एक ऐसी किताब है जो आप मुख्तलिफ अफसानों पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ खूबसूरत अफसाने हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम फातिमा आपको अपने इस पहले शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया अलीना आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ इजहार ख्याल कर सकूं और कुछ बता सकूं अपने बारे ये में। आपकी मोहब्बत है। अच्छा फातिमा, कुछ अपने बारे में बताएं। आप ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आपने ये सफर एक मेंबर के लिहाज से शुरू किया था। एक मेंबर थी आप, एक मेंबर से सीनियर नायब सदर तक का जो सफर था वो कैसा रहा और किस तरह आपने तय किया? हाँ जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान राइटर वेलफेयर एसोसिएशन की सीनियर नायब सदर थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आई थी तो जनरल सेक्रेटरी, तो मैं मतलब आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है मैं जनरल सेक्रेटरी बनी थी। तो उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है 1 साल में जनरल सेक्रेटरी रही हूँ और उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का मुझे ओहदा दे दिया। शायद इसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा इनके एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। मतलब तो फिर ये चीजें थी। उसके बाद जो है जब मैंने देखा कि मैं जो हूँ इतना पार्टिसिपेट कर रही हूँ, फिर मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और अभी तक मैं इसी पे काम कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे बहुत से दोस्त मुझे मेरी तंजीम के जरिए, तो इनसे पहले मैं लोगों से वाकिफ नहीं थी। तो 2-2.5 साल के अरसे के दौरान बहुत से लोग मेरी जिंदगी में आए। मतलब अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि देखो, आज से 2-2.5 साल पहले ये लोग नहीं थे मेरी लाइफ में, लेकिन हैं। इनसे हर चीज शेयर करती हूँ, हर बात होती है। तो बहुत अच्छा मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, बहुत एक्सपीरियंस अच्छे रहा। मिले इस तंजीम के जरिए। अच्छा फातिमा, आपकी पैदाइश कहाँ की है? हम्म। और आप या पैदा लाहौर में ही हुई थी या लाहौर से बाहर कहीं किसी शहर की आपकी पैदाइश है? और फिर लाहौर का सफर आपका किस तरह से तय हुआ, किस तरह लाहौर आई, कुछ इसके बारे में बताएं आप। हाँ, लाहौर में बेसिकली मेरे नाना का घर है। यहाँ पे मेरे मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी अम्मी का घर लाहौर में है। तो पैदाइश मेरी लाहौर में हुई थी और फिर उसके बाद अब्बू की जॉब कोयटा में, तो मतलब 5th क्लास तक मैं वहीं पर रही। फिर उसके बाद एक जनूबी पंजाब शहर है मेलसी, वहां पर कुछ साल वहां पे रही। मतलब मैट्रिक वहां से किया। उसके बाद फिर हम लोग सब फैमिली जो है ना, फिर हम लोग और आ गए थे। तो फिर उसके बाद मेरा कॉलेज जो है मतलब ग्रेजुएशन, और फिर गुलबर्ग कॉलेज से, और फिर मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी। तो स्टिल अभी तक लाहौर में। अच्छा फातिमा, कहते हैं कि इंसान जब भी कोई नया काम करता है तो उसमें उसको मुश्किलात जरूर आती हैं। आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं। आपने कौमी सतह पर बहुत से मुकाबलाजात में हिस्सा भी लिया। आप डिफरेंट मैगजीन्स में लिखती रही, डिफरेंट डाइजेस्ट में लिखती रही। लेकिन नया आने वाला लिखारी हमेशा समझता है कि ये मुश्किलात आती हैं जिंदगी में, वो लिख नहीं सकता, डाइजेस्ट में चीजों को पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए क्या क्या मुश्किलात आई और आपने उसको किस तरह से टैकल किया? हाँ, बहुत शुरू में आसान नहीं था सब कुछ। मैंने स्टार्ट किया था आर्टिकल्स लिखने से। तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग मेरे ऊपर कि मेरा स्टार्ट एक बहुत अच्छे अखबार से हुआ था, जंग से। हम्म। मतलब क्योंकि जंग शुरू से ही में आता था, लोग जंग पढ़ते थे, तो मैंने लिखने का आगाज जो है ना जंग से किया। और अच्छा। मैं छोटी छोटी ईमेल्स जो है ना वो जंग में मैं जब मैं एक न्यूज़पेपर दिन अखबार में मैं गई और मैंने उन्हें दिखाई अपनी सारी आर्टिकल्स। मैंने कहा जी ये मैंने, तो उन्होंने मुझे ऐसे था। तो वो जो बैठे हुए थे कुर्सी पे, उनके एडिटर, उन्होंने कहा मैं क्या समझ रही हैं, मतलब ये करने के बाद क्या आपको हम कॉलम के लिए जगह देंगे? मतलब ऐसे थोड़ी होता है। मतलब उन्होंने मुझे मेरी सारी हीरों को यूं ऐसे साइड रखी और मेरे जो ख्वाबों की एक मैंने दुनिया बसी थी, तो मैं उससे बाहर निकल आई। मुझे बहुत सी चीजों का अंदाजा है कि कुछ इतना आसान नहीं हुआ। लेकिन हम्म। खैर फिर लिखने का सफर चलता है। मैंने डाइजेस्ट में लिखना शुरू किया। वहां मैंने पाकीज़ा से स्टार्ट लिया और फिर जो है ना स्टिल अभी तक सिलसिला चल रहा है। मैं सिर्फ ये ना चाहती हूँ कि जिद्दोजहद हर चीज में होती है और कोई चीज इतनी आसान नहीं होती। लिखने का सफर भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और ये जो नए आने लोग समझते हैं कि 1-2 महीनों में बस वो
उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज को टाइम लगता है और हर अपने टाइम पे ही होती है। तो थोड़ा सब्र इस फील्ड में बहुत ज्यादा करना पड़ता है अगर आपको बहुत फातिमा, आगे आपने आपने अपनी पहली तहरीर कब लिखी थी? कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त जब आपने अपनी पहली तहरीर लिखी? और कुछ आपको याद है आपने क्या लिखा था? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने बच्चों का, हमारे घर में ना शुरू से ही पढ़ने लिखने वाला माहौल रहा है, तो बच्चों के दो साले आते थे, एक फूल अच्छा। आता था और एक नौने आता था। तो मैंने फूल ना, एक मैं मुख्तलिफ जो क्विज उनके होते थे ना, और मैं पार्टिसिपेट करती थी और विन भी की थी। कोई ना कोई बुक्स मुझकी तरफ आई होती थी। तो मैंने मतलब ये कि फूल मैगजीन में 7th क्लास में थी, तो मैंने कहानी लिखी थी कराची के हाथ पे। तो वो पूरी कहानी तो नहीं छपी, लेकिन जितनी भी छपी उसके साथ मेरा नाम छपा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब घर में सबको दिखाती फिर रही थी कि भाई मेरी कहानी लगी है, पूरी नहीं ऐसा ही लगी, होता है, ऐसा ही लेकिन होता उन्होंने इस काबिल तो समझा है ना कि कुछ हिस्से लगा दिए हैं। है। तो हाँ। बस फिर उसके बाद ये सिलसिला, मतलब फिर मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया था, इतना ज्यादा नहीं लिखा। स्कूल लाइफ में भी एक कहानी लिखी के बाद मैंने रूहानी डाइजेस्ट आता था, उस पे कुछ ममीन लिखे थे। उसके बाद जंग में मैंने आपको आर्टिकल्स लिखे। डाइस में लिखना ने 2013 में स्टार्ट किया था, हम्म, और पहला मैं पाकीज़ा में अफसाना लिखा था। हम्म, उसके बाद मैं जंग में अफसाने, मेरे जंग का अदबी सफा है, उसमें मैं अपने भेजती रही थी अपने। ठीक हो तो गया। बस फिर ये सिलसिला चलता रहा, अच्छा तो फातिमा, अभी तक स्टिल जारी है। बहुत से नए लिखारी कहते हैं कि जो पुराने लिखारी हैं, या शायरी की बात करें, नसर निगारी की बात करें, अफसाना निगारी की बात करें, नए आने वाले लोग लोग कहते हैं कि जो पुराने लिखने वाले हैं वो नए आने वालों को जगह नहीं दे रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है? बड़े बड़े अखबार में जो कॉलम्स लिखते हैं वो काफी एज हो चुके हैं लोग, लेकिन वो वहीं स्टिल हैं और वो लिख रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि खुली जगह नहीं मिलती, मिल जाती है, बस थोड़ा टाइम मिला है हर चीज के ठीक है। अंदर। अच्छा फातिमा, शायरी आप पसंद भी करती हैं और अक्सर आप शेर कहती भी हैं, तो आपके लिहाज से कौन सा ऐसा शायर है जो आपको इंस्पायर करता है, या ऐसी शायरा है जिसकी शायरी पढ़ के आप में इंस्पायरेशन आती है और आप चाहती हैं कि आप भी लिखें और आप उनको बार बार पढ़ना चाहती हैं? मेरे तो एक ही ज्यादा फेवरेट तो फैज है। मुजम्मिल फैज मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है कि मेरा अक्सर मेरे दिल में ख्याल है। वो रहते थे, हमारे हमारा ईद में घर है, तो वो एफ ब्लॉक में उनका घर था। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि यकीनन मैं उनके पास जाती और उनके पास बैठती, उनकी आवाज में उनकी कुछ बहुत मशहूर जो चीजें हैं वो सुनती, जो मुझे पसंद है। जैसे तहजीब हाफी है की कुछ शायरी बहुत अच्छी, जरियून की बहुत अच्छी है। तो मतलब ये इतने शोरा नहीं पता, आपको पता है, लेकिन आते हैं तो मैं जरूर पढ़ती हूँ जो नए लिखने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आप पुराने आपने फैज का जिक्र किया, तो कोई फैज की ऐसी शायरी जो आपको लगता हो आपकी बहुत पसंदीदा है, कोई एक शेर हमें सुनाएंगी आप? मेरी दिल जोई मेरे प्यार मिट जाएगी, घर मेरा हरफे तसल्ली दवा हो जिस, जी वाह। उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ नूर दिमाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। अच्छा फातिमा, एक चीज बताइएगा, अक्सर ऐसा होता है हम कोई शेर पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये शेर हमने क्यों नहीं लिखा। ये अगर कोई अफसाना पढ़ रहे हो तो हम अक्सर सोचते हैं ये अफसाना हमने क्यों नहीं लिखा। ये नॉवल पढ़ रहे हो तो हम सोचते हैं ये नॉवल हमारे कलम से क्यों नहीं लिखा गया, और दिल करता है बस चोरी कर लिया जाए वो। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई अफसाना, नॉवल या कोई शायरी ऐसी हो कि आपने सोचा हो कभी काश ये मेरी होती? हाँ, बहुत से नॉवेल्स हैं जिनको पढ़ के ख्याल आता है कि काश ये मैंने लिखा होता। ये मसलन हो किसी एक का नाम जारी बताएं है कोई। कि भी कलम से ली है तो काश ये मैं लिखी होती है। अभी रिसेंटली मैंने ये हीर से लासिल पढ़ा अकील शिराजी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि काश लाइंस मैंने लिखी होती, मतलब वो जितनी भी अच्छी लाइंस हैं ये मेरी कलम से निकली होती। तो जो भी चीज पढ़ते हैं बहुत टच कर जाती है, तो फिर ये ख्याल आता है कि काश ये हमारे से निकली हुई होती है। तो ये तो हो जाता है, ऐसे नॉर्मल ही बात है, ऐसे ही है। अच्छा फातिमा, लिखना और फिर लिखने को जारी रखना एक मुश्किल मरहला है, और इसमें मेरे ख्याल से फैमिली की सपोर्ट जब तक ना हो इंसान नहीं कर सकता। तो आपको घर में से किस किस ने सपोर्ट किया इस काम के लिए? मेरा ख्याल है सभी घर फैमिली मेंबर्स सपोर्टिव ही हैं सारे के साथ। आपको कोई पुश करने वाला नहीं हो तो शायद आपकी जो सलाहियतें जो आपके अंदर भी हैं वो पीछे रह जाती हैं, और आप ऐसे ही जो है, है ना मायूस हो जाते हो कि ऐसे ही ये है। ये क्या हो गया। तो
सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अक्सर लड़कियों को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ कि गुलजार साहब की एक नज्म मुझे अचानक इसके दरमियान में याद आ गई, तो वो मेरे जहन में घूम रही थी, और वो कुछ यूं है कि नज्म उलझी हुई है सीने में, शेर अटके हुए हैं होंठों पर, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी, इससे बेहतर भी नज्म वाह वाह क्या क्या होगी। बात है। तो मेरा यही ख्याल है कि आज जितना, सालगिरह है गुलजार की। बिल्कुल, जितना आप सोचते हैं कम अज कम उसको अच्छी क्वालिटी में जरूर दें। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप कितना लिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आप कितना अच्छा लिख रहे हैं वो मैटर करता है। फातिमा, आपकी किताब है तेरे कुर्ब की खुशबू, तो हम थोड़ा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मेरा तय्युल है सारा कारा, और ये तमाम स्टोरीज काफी हद तक ट्रू हैं, हम्म, सच्ची कहानियां हैं बहुत हद तक। मेरी कहानी थी मोहब्बत जाना है, वो मैंने पीर चासी में हम लोग गए, तो वहाँ कश्मीर में किसी ने बताया था कि इधर एक खुदकुशी की है एक लड़के ने, तो वो जब किसी ने मुझे बताया वहां पे, तो ये सारी कहानी मेरे माइंड आ गई कि उसके ने खुदकुशी, और कहाँ से? का रुख आर्ट की कहानी से था। तो दरिया, वो दरिया उन्होंने मुझे दिखाया, दरिया नीलम के वहां से जो है ना खुदकुशी की है, तो वो मतलब मेरे माइंड में ये सब चीजें आई और मैंने वो कहानी लिखी। फातिमा, आपको सैरो सियाहत का भी बहुत ज्यादा शौक है, आप शौकीन हैं, पहाड़ों की बहुत ज्यादा शौकीन है, तो ये शौक कब से पैदा हुआ और अब तक किन किन इलाकों की सैर कर चुकी हैं और कहाँ जाने का मजीद इरादा रखती हैं? पहाड़ी मोहब्बत बचकी मोहब्बत है, और ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मेरे अंदर के इस याह को जो है आगे बढ़ने में भरपूर किया किया। हालांकि चले, अब दोस्त के साथ मरी भी थी, नारायण का भी गई थी, तो इन्होंने जो है ना, और मैं ही मोटिवेट कर ज्यादा, इसमें मेरा बहुत किरदार है। और ये है कि सारा प्लान है सारा पाकिस्तान घूमूं। अगर आपको कहीं से 1 करोड़ रुपए दिए जाएं तो आप उनसे क्या करेंगी? मैं किताबें खरीद। किताबें खरीदेंगी सबकी? ठीक है। अच्छा, रात को कब सोती हैं? मैं सोती हूँ 12 या 1 बजे तक सो जाती खाने हूँ। में क्या पसंद है? खाने में मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, नमकीन चीजें पसंद है, बिरयानी पसंद है, हम्म, चिकन कढ़ाई, मतलब नमकीन ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है। मीठा। कितनी जुबानें बोल लेती हैं? मैं 3 ही ज़बानें बोल लेती हूँ, कौन कौन सी? उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश बस। अच्छा, क्योंकि आपके नाम बस में ये खान उर्दू, आता है, पंजाबी और कि आपके नाम में खान आता है तो आपको पश्तो नहीं आती। ठीक है। हाँ आपका पश्तो। आपका पश्तो फेवरेट, थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। आपका फेवरेट शहर कौन सा है? मेरा फेवरेट शहर लाहौर है, लाहौर के अलावा कोयटा है वैसे। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने आज तक कभी किसी से शेयर ना किया हो? नहीं ऐसा सच कोई इतना कोई खास सीक्रेट नहीं है, स्टूडेंट लाइफ बस पहले जो कोई नॉर्मल ही आम था, थी, कोई सबको ऐसा? ही पता है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है ओके, स्टूडेंट आपकी लाइफ। फेवरेट मूवी कौन सी है फातिमा? तुम बिन। तुम बिन आपकी फेवरेट मूवी है? अच्छा, आप, तुम बिन। अगर आपको एक सुपर पावर दे दी जाए तो आप दुनिया में क्या तब्दीली लाना चाहेंगी? मैं बस तमाम लोगों को ना किताबें पे लगा। तमाम लोगों को किताबें खरीद के देना चाहेंगी, ठीक है। अच्छा, क्या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है? हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कश्मीर अच्छा, पाकिस्तान हिस्सा बनेगा, क्यों नहीं लिखने के बनेगा अलावा इंशाल्लाह। क्या क्या करती हैं? मैं लिखने के अलावा पढ़ाती हूँ, पढ़ाती हैं? और मूवीज देखती हूँ फारिग टाइम में, ठीक है। और हाँ पढ़ाती हूँ, और क्या करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, लिखने का पढ़ती हूँ, और बस। फातिमा, आप अब हमारे जो तमाम है, लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, और कुछ खास लोग जिन्होंने आपके इस पूरे सफर में मदद की, उनके लिए कोई खास पैगाम आप देना चाहें तो? हाँ मैं सब लोग जितने भी राइटिंग पर में जिन्होंने हेल्प की है, मतलब मैं नाम लेना चाहती हूँ, MM अली हैं, अच्छा मैं जुबैर अहमद अंसारी साहब का भी नाम लेना चाहती हूँ, कि मैंने उनके साथ उनकी 2 बुक्स पे मावनत की है, मतलब रमूज़े कुन फयकून, और अब सीरत पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे उनसे बात करके और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब वो बहुत सी चीजें मैं नहीं जानती थी सीरत के बारे में। मैं बड़ी हम कह सकते हैं गुनाहगार हैं हम लोग, कि हम लोगों का नॉलेज इस चीज में है ही नहीं, मेरा भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि सिफर नॉलेज था। लेकिन ये है कि
काम करके मुझे बहुत सी चीजें जो है ना वो पता चली। और फिर MM अली हैं, उनका तो मतलब उन्होंने हर चीज में मुझसे मशवरा लेते हैं, हर बात, हर मतलब आप कह सकते हैं कि वो मुझसे मशवरा करके ही अपनी तंजीमी मामलात को जो है वो आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपका नाम मैं लेना चाहती हूँ। बहुत आपने शुक्रिया। बहुत मतलब जो 2-3 साल लोग मेरे पास आए हैं, मुकद्दस अवान का नाम लेना चाहती हूँ मैं। उनसे बहुत स्टार्ट में बहुत फ्रेंडशिप की, और ये जितनी मैं तंजीमों में आ रही हूँ, ये मुकद्दस ही मोटिवेट कर रही थी। फिर है कुर्रतुल ऐन सिकर का मैं नाम लेना चाहती हूँ कि मेरी कॉलेज के जमाने फ्रेंड माशा मुझसे नहीं आगे है, और मतलब कह सकते हैं कि लेवल के राइटर्स का नाम आता है कि उसने बहुत की डाइजेस्ट लिखा। फिर नायाब जिलानी है, तो अब बहुत कुल्फी का रिश्ता हो गया है। मतलब पहले वो मैंने पढ़ा बहुत है, लेकिन वो ये है कि बहुत डाउन बर्थ बंदी है, और बहुत ज्यादा है ना, उनके साथ बात करके मजा आता है। और फिर मरीम है। इसके अलावा मतलब इस तंजीम से हटके भी जो लोग हैं, मैं कह सकती हूँ शाहिद साहब मेरे बहुत अफसाने हैं, उससे मैं सलाह दे रही हूँ अपने अफसानों के ऊपर, तो उनको भी मेरे उस्ताद का दर्जा हासिल है। और इसके अलावा भी फेसबुक पे से लोग मिल जाते हैं जिनसे बात ये करके जिंदगी हम में बहुत बहुत कुछ से लोग सीखते हैं। जफर जो आपको इकबाल हर साहब हैं, किसी न इनकी आज किसी मुकाम पर सालगिरह भी। बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। आप उन तमाम लोगों के मशहूर है। हाँ, और आपको बिल्कुल हमें सिखाते शुक्रिया रहते अदा हैं, करना भी मतलब चाहिए हम इन तो लोगों वो का। लोग हैं जो जो अभी सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और हमें शुक्रगुजार होना भी चाहिए इन लोगों का, क्योंकि हाँ, वो लोग होते तो हैं जो मैं हमको हाल क्रिएट बताना करते हैं। चाहती हूँ कि फीमेल राइटर्स हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल राइटर्स हैं उनको सबको आगे आना चाहिए। मतलब हम फीमेल राइटर्स बहुत पीछे रहती हैं, हम लोग सामने नहीं आती। मैं आपको जितनी भी फेसबुक पे फीमेल राइटर्स दिखा दूँ वो सामने नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग सामने आए, ताकि नए लोग सीखें उनसे कुछ। अगर वो इसी तरह रहेंगी, नए लोग उनसे कुछ नहीं सीखेंगे। नई लड़कियां हैं, मैं देखती हूँ सर, उनकी इमला बहुत गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। उनको मंजरकशी नहीं थी, उनको बहुत ले होते हैं, कहीं से किरदार निगारी कहाँ से शुरू कर देती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह चीजें स्टार्ट करी। इसके लिए भी मेरे जहन में एक प्लान है कि मैं इंशाल्लाह जो है इसके हवाले से लेसन बनाऊंगी कि अफसाना कैसे लिखना है, अफसाने का आगाज कैसे करना है, बहुत खूब। अफसाने का इख्तिताम कैसे करना है, मेरे ख्याल से ये अदबी बहुत अच्छी अफसाना कैसा मोटिवेशन है, होगी फिक्शन और अफसाना लोगों को कैसा सीखने है। के लिए एक तो अच्छा ये सब प्लेटफॉर्म चीजें भी। जो है ना, मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि उनको जो है ना इस हवाले से जो चीज मुझे आती है मैं आगे जरूर दूं, ताकि वो लोग कुछ ना बिल्कुल। कुछ सीखें। मैं बीना बिनते आदम का भी नाम लूंगी, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। नए लिखने में जितनी भी लड़कियां हैं उसमें मतलब हम कह सकते हैं कशफ बलोच हैं, बीना बिनते आदम है, नाहिद अख्तर बलोच हैं। बहुत मतलब आप जाते हो आपको पता चल जाता है लेवल के लोग हैं, और ये एक अच्छा लिखे हैं। अब पे भी बहुत सी लड़कियां हैं, मलका भी अच्छा लिख रही है। फिर इसके अलावा जो है सिद्रा इकबाल है, उसकी भी तहरीर थोड़ी बेहतर होती जा रही है। चलिए वो तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो सबके है, साथ बानो साथ कुचिया इंसान का सीखता है एक ना। लाइन है, आप अगर राइटर हो तो आप लिखो, चाहे आप एक लाइन हो। मतलब आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है, तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आज से 5 साल पहले, 10 साल मैंने जो तहरीरें लिखी हैं, अगर मैं उनको देखूं तो मुझे हंसी आती है कि ये मैंने क्या लिखा है। मतलब वक्त के साथ साथ खुद ही बेहतरी आ जाती है। मोटिवेशन आ बस जाती अपना मुताला बढ़ाएं और अच्छे लोगों को पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशा जो है ना एक बहुत अच्छा नाम बना लेंगे। है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया फातिमा कि आपने हमें वक्त दिया। एक छोटी कुछ अशआर और उनके साथ ही फिर हम इजाजत चाहेंगे फातिमा से अपने इस पहली एपिसोड के साथ। कहते हैं कि इक्का दुक्का लोग सियाने होते थे, किसी किसी के घर में दाने होते थे, वो तक गिनती किसी किसी को आती थी, 1 रुपए में 16 आने होते थे। गांव में बस एक ही मस्जिद होती थी, हर दिल में बस 4 ही खाने होते थे। झूठी कस्में शहर में थी और गांव में बस तकिए पर फूल बनाने होते थे। जाते थे जादू टोने और तावीज, सादा लोग और सच्चे जमाने होते थे। अहमद अताउल्ला की एक खूबसूरत खूबसूरत सी गजल के साथ मुझे और फातिमा खान शेरवानी को दीजिए इजाजत। दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले इतवार दूसरी एपिसोड के साथ आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। देखते रहिए अनकही अली नार्शिद के साथ।